सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं साउंड। साउंड के बारे में जानेंगे। साउंड जो है चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 का फिजिक्स का। ये लास्ट चैप्टर साउंड है, चैप्टर नंबर 5 है। इसके बारे में आज हम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। आप देखिए, कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो साउंड को जो हम नापते हैं डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा साउंड को। तो आइए हम देखते हैं एक किनारे से, और आज हम जो है आवाज के बारे में जानेंगे, साउंड के बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, वेव मोशन क्या होता है। तो वेव मोशन वो चीज है जो है एक तरीके से समझ लीजिए, ये भी एक एनर्जी होती है आपकी। क्या होती है? एक एनर्जी होती है आपको, और ट्रांसफर किया जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में एक्चुअल बिना किसी के मूवमेंट के। आप मॉलिक्यूल्स, आप ए मीडियम, ठीक है ना। तो वही ये लिखा, वेव मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच एनर्जी इज ए ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स द मीडियम। देखिए, जैसे आप वेव की बात आपने किया, तो वेव यही है आपका, वेव नेचर का ये वेव है आपका, ठीक है ना। जो दिख रहा है ये आपका क्या है? यही है आपका, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रॉफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉजिटिव है और ये क्या आपका निगेटिव। नीचे का साइन क्या दर्शा रहा है? निगेटिव का साइन दर्शा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे क्रेस्ट पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? ट्रफ, ट्रफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर हो जाएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नॉलेज की बात है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज़ें पते रहें। और ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ये आपको, ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है आपका। ये लोएस्ट, वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर वेव को जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स में डिवाइड किया, इसका मतलब एक ट्रांसवर्सल वेव हो जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। मतलब एक प्रोपेगेट, मतलब आगे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चला जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते हुए आगे चला जा रहा है। एक जो है लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है। देखिए, जैसे मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल वेव हो गया, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे मान लीजिए ये है, तो ऐसे ऐसे आपका जा रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल। यही आपका जो है क्रेस्ट है, ठीक। मैक्सिमम ये आपका, ठीक। और ये आपका क्या है? ट्रफ है। क्या है? ट्रफ है। वही ये लिखा हुआ, ए वेव इन विच ए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मीडियम इज ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपोगेशन ऑफ ए disturbance is called a transverse wave. A wave of disturbance travels such that a particle medium vibrates break and forth along a direction. Propagation of the wave is called a longitudinal wave. ठीक है ना। तो जो उसी के डायरेक्शन में प्रोपगेट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ट्रांसवर्सल वेव होगा जो परपेंडिकुलर होगा आपका। यही आपको ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको आप देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया, ये आपका क्रेस्ट था, ये क्या था? ट्रफ था। तो ये सारी चीजें आपको जो मैंने लिखी थी सारा मैंने बता दिया। अब इसी में मैं बता देता हूँ डिफरेंसेस कि जो है दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्सल वेव में, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो आइए हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देख लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ये टी है, ट्रांसवर्सल वेव है। आइए क्या है आपका?
लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम पार्टिकल सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल, मतलब वही 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, आगे बढ़ेगा। ठीक, अब ये दे आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड, ये केवल सॉलिड में ये रहेगा, और दे कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। और जो है इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन होगा इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। और एक चीज और, आप इसमें आप जैसे आप अब इसमें देखेंगे ट्रांसवर्बर, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया आपका, ठीक है ना, तो दे आर कैन बी पोलराइज। ठीक, अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में इसमें क्या होगा, दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक, ये इसमें कहा है केवल सॉलिड में होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑल काइंड मीडियम में होगा, दे पॉसिबल ऑल काइंड मीडियम, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिख दिया, ये आप डिफरेंसेस दोनों का आप बता सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को डिफरेंस है, ये ट्रांसवर्बर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा इस चीज को, क्योंकि आगे का हमको पोर्शन अच्छे से देखना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये ध्यान दीजिएगा। लैम्डा से, इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये आपका, और यहाँ से ये चलना चालू हुआ, ऐसे गया, तो यहाँ से जो क्रस्ट है, या तो क्रस्ट कहिए, क्रेस्ट, या फिर आप इससे कहिए ट्रफ को कहिए, ये जो यहाँ से जो दूरी होती है वही है, इसका क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वही कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट consecutive crest and trough is called a wave length of the transverse wave। ट्रांसवर्बर वेव है आपका, तो वही क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे आइए, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है, और अगर आप देखेंगे सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा।
SI में मीटर होगा और सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट मीडियम इन ए 1 सेकेंड इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में वो कितना चल रही है वही इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। इसको जो है हम हर्ट्ज में नापते हैं। किससे नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, और फिर टाइम पीरियड क्या होता है? ये टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड मतलब ये हो गया कि कितना वेवलेंथ जो है चली है टाइम में। जैसे द टाइम टेकन बाय ए वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ इज ए कॉल्ड ए टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? टी बराबर लिखते हैं, टी बराबर 1/v। क्या लिखते हैं? टी बराबर 1/v लिखते हैं इसी वजह से, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर जो है 1/t भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ये होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ए एम्पलीट्यूड। क्या होता है? वही आपका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैक्सिमम मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमम आप कितना ये चले हैं ये आपका, ठीक है ना, वही चीज है। अब स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव जो होता है, स्पीड ऑफ वेव इज ए मीडियम इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर सेकेंड। पर सेकेंड में वो कितना चल रहा है, वही v बराबर λ/t, ठीक है ना। उसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, और u बराबर आप और भी उसको कुछ लिख सकते हैं, u बराबर v λ भी लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वेव मूव फ्रॉम द डिस्टेंस 8 मीटर। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तब सही रहेगा, नहीं तो वैसे दिक्कत हो जाएगा। लिखा कहाँ जाएगा, ये भी तो दिक्कत है। जो लिख दिए हैं तो उसको मिटाना तो पड़ेगा ही। तो आइए चलिए आगे का देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए वेव मूव डिस्टेंस 8 मीटर इन ए 0.5। तो डिस्टेंस जो है m बराबर कितना दिया है? ये दिया है 8 मीटर, और t जो दिया है वो 0.05 सेकेंड दिया है। निकालना क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 8/05 हो गया। चलिए 2 0 हटाइए तो ये हो जाएगा 800 बचे 5 5 का नाम 5 5 6 30 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा पहला। सेकेंड का व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव इज द फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज दिया है। तो u बराबर v इंटू लेमडा, तो रख दीजिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? u/v हो जाएगा। तो 160 बटे 200। अरे काटे पीटेंगे तो 0.8 मीटर ही आएगा। हो गया आपका, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब आ गया ये प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड इन ए एयर, मतलब किस तरीके से आगे जो है साउंड बढ़ता है। प्रोपोगेशन मतलब द डिस्टर्बेंस कॉल्ड साउंड ऑफ फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक। फिर आप देखेंगे साउंड ऑफ प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, साउंड जो है वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करता है। आप देखते होंगे डीजे जब चलता है तो वहां भी होता है। स्पीड ऑफ साउंड ये डिफरेंस मीडियम,
स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। आप देखिए जो है सॉलिड में सबसे जबरदस्त साउंड होगा इसका, सॉलिड में। फिर इसकी अपेक्षा जो है लिक्विड में कम होगा, गैस में एकदम तो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ रोड पे थोड़ी ना सुनाई देगा, लेकिन अभी मैं इस पे एक मुक्का मारूं तो उधर वाले पार्ट को सुनाई देगा, लेकिन अगर ये पैक रहेगा तो मेरी आवाज उधर नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये मीडियम है, अगर ऐसे में मार रहा हूं तो उधर क्या हो रहा है आपको सुनाई दिया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो और फिर सुपरसोनिक स्पीड होता है, एक दिया हुआ है सुपर सोनिक स्पीड। ये क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ग्रेटर देन स्पीड, ठीक ना। स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, साउंड, ठीक। इन ए एयर कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक। अब हाउ डू यू डिफरेंशिएट साउंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो आप जानते हैं जिसकी जैसे पिच है, जैसे आपका पिच द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द सोर्स साउंड पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। लाउडनेस है, लाउड स्पीकर है, वो है आपको क्वालिटी ऑफ टिम्बर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये जैसे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है इंफ्रासोनिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो प्रोड्यूस द वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम अर्थक्वार्क वेल्स रिंग, ये एलिफेंट्स, ये क्या होती हैं इंफ्रासोनिक। ऑडियो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसका जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक होता है, जो है 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना, 20,000 तक होता है ऑडियो वेव, मतलब जो हम मानव लोग जो है सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो अल्ट्रासोनिक जो प्रोड्यूस बाय द बैट डॉल्फिन, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से ये होता है, ठीक है ना। तो मेन पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए जैसे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, साउंड ट्रेवल बाय द फास्टेस्ट एल्युमिनियम वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आप जान रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सॉलिड में होगा, इसीलिए किसमें होगा, एल्युमिनियम में ही सबसे ज़्यादा तेज होगी। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टफ 5 सेंटीमीटर वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ उसका जो हो जाएगा λ/2 होता है, λ/2। ये कितना दिया हुआ है 5 है, तो लेमडा बराबर कितना जाएगा 5 × 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। फिर ए माइक्रोफोन इज ए कनेक्टेड बाय द ऑक्सीलेटर ऑफ द डायग्राम शो इन द ट्रैक ऑन द स्क्रीन इन द माइक्रोफोन रिसीव फ्रॉम द पुश ऑफ द नोट। तो ये फिगर आपको आप दिख रहे होंगे। तो तीसरे का द डिफरेंस वेव देयर डिफरेंस क्वालिटी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो बी वाला आपका क्या होगा, सही होगा। चौथा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव हैव ए द हाईएस्ट पिच। देखिए उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सी वाला है वही सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसको आप देख रहे हैं कि जो जो उसमें वेवलेंथ है स्मॉलेस्ट है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जब वेवलेंथ स्मॉलेस्ट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट मैक्सिमम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये हमने बता दिया है। फिर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ जो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आप पढ़े हैं वही है आपको इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। बाउंस होकर फिर वापस वही चली जाती है, उसी को वही क्या होता है आपका, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड होता है। द बाउंसिंग बैक साउंड इन द वेव फ्रॉम द सेम मीडियम ऑफ ए स्ट्राइक हार्ड सरफेस कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
जैसे दो लाभ रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल लाइन पॉइंट इंसिडेंट ऑफ सरफेस लाइन ऑल द सेम प्लेन में होता है, वही होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, जैसे स्टेथोस्कोप दे लीजिए, स्टेथोस्कोप जो एक्वेटिंग मेडिकल डिवाइस है जो वहाँ पे यूज होता है उसका। ईचो हो गया, ईचो जो रिपीटिंग ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड ये सारी चीजें हो गया, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में यूज होता है, माइक्रोफोन में यूज होता है, ये जगह मेन मेन जो है यूज होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एनी साउंड फ्रिक्वेंसी हायर द 2000 इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। 2000 मतलब 20,000 से, ठीक है ना, हायर देन ये 20,000 तो वो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है आपका, ठीक है ना। और इसकी अल्ट्रासाउंड के कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, जैसे मेडिकल में है, इंडस्ट्री में है, क्लीनिंग, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग है, ड्रिलिंग है, होल है, इसमें जो है मेन मेन में इसका यूज होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। सो गाइस आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लिखा ए बैट कैन हीट A bat can hear sound the frequencies of 20 Hz, the wavelength of sound in a air at the frequency. This frequency take the speed of sound in a air as a 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया, देखिए टाइम कम है इसलिए मैं बुक से ही डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, उसको मैं समझा दे रहा हूँ इस तरीके से होगा। तो देखिए इसमें जो वेलोसिटी दिया है 344 मीटर पर सेकंड दिया है वेवलेंथ, और ये जो वेलोसिटी दिया है तो 120 किलो पर हर्ट्ज दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 120 गुणे 1000 हर्ट्ज। तो v बराबर u बराबर क्या, v लेमडा, लेमडा बराबर ये इसका ये हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर दिया गया है। आइए लिखा है, टू चिल्ड्रेन आर ए अपोजिट साइड इन ए आयरन पाइप इन स्ट्राइक इन द end of iron pipe with the stone. Find the ratio of take the sound wave in air iron in which the child given velocity in sound is 344 meter per second and that in the iron is 5133 मीटर पर सेकेंड फॉर एयर। वी ए बराबर एक्स अपान टी ए, उसकी अकॉर्डिंग लगाया है। एयर वी ए इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, टी ए इज द टाइम टेकन द साउंड ऑफ द ट्रेवल इन द लेंथ ऑफ ए एक्स पाइप फॉर वी पी, पाइप के अकॉर्डिंग ये है। अब दोनों का जो है रिलेशन निकाला है, देखिए ध्यान से, वी ए अपान वी पी बराबर ये निकाले टी ए अपान टी पी बचा है, ये दिया हुआ है तो 14.9 आया है। इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल साउंड ट्रेवल 14.9 फास्टर थ्रू द आयरन थ्रू द एयर, मतलब सबसे ज़्यादा फास्टर किस में होगा, आयरन में होगा, एयर में कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ए बोट ए एंचर of the rocket by the wave whose the consecutive crest and 100 meter apart of the wave velocity of the moving crest in 20 meter per second. What is the frequency of rock in the boat? यहाँ पे देखिए इसीलिए फिगर बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, फिगर बना हुआ है तो ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे गिवन है लेमडा दिया है 100 मीटर, तो और ये आपका ये भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया है, तो यहाँ से क्या निकले, u बराबर v इंटू लेमडा, तो v बराबर u अपन लेमडा, तो ये दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लिया गया है। अगला देखिए, ये सोर्स ऑफ प्रोड्यूस 14 क्रेस्ट एंड 40 टट इन द इतने सेकंड में ये दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वन वेव 0.4 सेकेंड 0.01 हो गया है, और उसके बाद v बराबर 1/t 1/0.01 100 हर्ट्ज आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप इट इनटू द वेल 44.1 मीटर इन डीप, अंदर जाए, ए फ्लैश इन हियर द 3.3 सेकेंड आफ्टर द स्टोन ऑफ ड्रॉप इट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए एयर ए टू बी फॉलिंग, मान लीजिए, तो u बराबर 0, एस बराबर 44.1 ये दिया हुआ है वेल का,
और ए जो है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड। टी जो टाइम निकाला है, यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मान रख दिया आपने, 1/2 इसको रख दिया, 9.8 ए टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। Sound the produce the B due to the produced by the stone falling in the surface water interval in B to A in sound move from the constantly velocity of the time taken by the T dash move from the B to A। B to A आएगा तो उसमें से इसको घटा देना है। तो 3.13 से अगर 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.13 है। स्पीड ऑफ डिस्टेंस का डिस्टेंस अपॉन ये, तो टी डैश का मान ये आया है, तो ये कट पीट करके जो है 339.2 मीटर पर सेकेंड आ गया है। ठीक है, अब आगे देखिए ये लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड इन एयर। साउंड इन एयर फ्रॉम एनर्जी एसोसिएटेड विद द साउंड वेव। द डिस्टर्बेंस कॉल्ड ए साउंड वेव फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल वेव वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो देखिए यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है, आप अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए साउंड इज प्रोड्यूस द वाइब्रेशन। उसमें आप देखेंगे कि जैसे स्टेज रबर हो गया, बैंड हो गया, पल्क पल्क हो गया, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिंग हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पल्क हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर मेम्ब्रेन टेबल हो गया, स्टार वाइब्रेशन साउंड करता है। बाइस्किल बेल हो गया, प्रोड्यूस साउंड हो गया, टच, ये सारी चीज़ें जो है आपको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इस चीज़। फिर आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इन ए डिफरेंट मीडियम में, जैसे मान लीजिए साउंड मैक्सिमम कब होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम जो होगा सॉलिड में होता है, फिर मॉडरेट जो है लिक्विड होता है, और लिस्टेड जो होता है गैस में सबसे कम होता है। सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कॉल्ड ए सुपरसोनिक स्पीड हो जाएगा। Note: shock wave the not produce the instrumental, they the created by the object in a moving from the supersonic speed। देखिए रिमेंबर, ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है कि साउंड ऑफ स्पीड इज ए डिफरेंट मीडियम होता है। साउंड वेव जो होता है वो मेडिकल वेव है, बिकॉज द नीडेड ऑफ द मटेरियल मीडियम द प्रोपोगेट। स्पीड ऑफ साउंड ए डिफरेंट ऑफ ए टेम्परेचर, ये भी है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हाउ टू डिफरेंस साउंड कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो उसमें जैसे पिच है, तो पिच में आप देखेंगे ये आपको द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड ए सोर्स साउंड ए सेकेंड पर सेकेंड इज कॉल्ड ए फ्रिक्वेंसी। द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द सोर्स। ठीक, तो ये मेन जो पार्ट है वो हमने बता दिया है, और फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, साउंड ट्रेवल द फास्टर एल्युमिनियम वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेवल करेगा वो है आपको एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। फिर अब आइए सेकेंड में, आइए सेकेंड का द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टप 5 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव कितना होगा। तो इसको लगाने के लिए देखिए ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसका आएगा λ/2 आएगा। λ/2 मतलब उसका हाफ होता है λ/2, तो वो जो दिया है आपका 5 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है λ बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। अब आइए अगला देखिए, अगला दिया हुआ है, ये माइक्रोफोन इज ए कनेक्टेड बाय द एक्सिलोस्कोप, द डायग्राम शो द ट्रेस एंड स्क्रीन इन द माइक्रोफोन रिसीवर द प्योर नोट्स विच ऑफ द कैन बी ऑब्टेन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस द नोट सम पिच बट ऑफ द डिफरेंट क्वालिटी। देखिए ये सारा जो है दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें जो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ है अब डिफरेंट क्वालिटी होगा उसमें बी वाले में। ठीक है ना, तो वही पूछा हुआ है। अब आप फोर्थ वाला देखिएगा, इसमें पूछा है द फॉलोइंग साउंड वेव हैव ए हाईएस्ट पिच
इसका सबसे ज़्यादा था, सी वाले का है, क्योंकि आप देख रहे हैं सी वाले को, सी वाले में क्या है, बिकॉज द वेवलेंथ इज ए स्मॉलेस्ट, देखिए यहाँ से यहाँ ये आपका वेवलेंथ है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, और भी सब में देखिए ज़्यादा है, वेवलेंथ सब में ज़्यादा है, इसी वजह से ये सी वाला होगा। तो बिकॉज द वेवलेंथ इज ए स्मॉलेस्ट एंड देयर फॉर द फ्रिक्वेंसी इज ए मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब चौथे के बाद जो है हम, ये चौथा था, उसके बाद अब इसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा, जो रेंज है आपका हियरिंग, जो रेंज है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है, जिसको जो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, तो प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम अर्थक्वाक वेल रिंगसन, ये एलिफेंट ये। लेकिन ऑडियो वेल जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है, वो होता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 से ज़्यादा होता है, और ठीक है ना, प्रोड्यूस बाय बेट्स डॉल्फिन रैट्स, ये सारे जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फिर आप देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, तो आप जानते हैं यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देखिए इस तरीके से ये आ रहा है, फिर वापस चला जा रहा है। The bouncing of back sound wave up in the same medium after the strike of the surface is called a reflection of sound। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में आप पढ़े हैं, द एंगल इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट जो वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंट सरफेस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन में होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान देखिएगा। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, जैसे आपको स्टेथोस्कोप हो गया, स्टेथोस्कोप जो मेडिकल डिवाइस में उसको प्रोड्यूस किया लगाया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, आप देख रहे हैं इसको, ठीक। फिर आप देखिएगा ईचो, इसमें क्या है, ईचो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड इन रिफ्लेक्शन शो इन द बैक इन टूवर्ड द सोर्स, ठीक। तो मेन चीज़ें हम जो है इसमें बता रहे हैं। फिर आगे आइए, आगे जैसे आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एनी साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन 2000 हर्ट्ज इज कॉल्ड ए अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आल्सो नोन जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ह्यूमन बीइंग आर ए अल्ट्रासाउंड डेप्थ। Ultrasound produce the specialized instrument called the electronic oscillator with the high frequency in the vibration of a oscillator। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड के कहा, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड वेव कैन ट्रेवल इजीली इन सॉलिड एंड लिक्विड नॉट ए गैस, गुड डायरेक्शनली जो होता है, हाई पावर होता है इसमें। और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे आप मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है, पूछ सकता है आपको कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। फिर इंडस्ट्री में इसका जो है यूज होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड डिफेक्टेड इन द मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेज इन ब्लॉक टेक्निक इज नॉन डिस्टर्बिंग टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक क्लिनिक में होता है, ड्रिलिंग होल्स में होता है, इसमें भी होता है, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए ए चाइल्ड हियरिंग द इचो ऑफ द क्लिप second the sound of the powerful produce the far of the clip for the velocity of sound in air थी 44 t बराबर 4 सेकेंड, स्पीड और डिस्टेंस अपन टाइम होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग 688 मीटर आ गया है। सो गाइस आप देख लेते हैं को इसमें मल्टीपल चॉइस, ए पर्सन क्लिप्ड हैंड इन द नियर चीप एंड हियर the echo maximum distance of the clip from the person is the speed sound in taken the 346 मीटर पर सेकेंड, पर्सन द स्पीड ऑफ द साउंड टेकन इतना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो x बराबर v इंटू टी लिखिएगा अपान 2, उसका रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.3 मीटर आ जाएगा। What is the least time of interval required to the hear distinct echo? इसका होगा दिस इज ए बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द हियरिंग, इसका बी वाला सही हो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। फिर अगला आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन गिव टू द बिलो नॉट एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव।
तो इसका वाला जो ऑप्शन होगा ए वाला होगा, क्योंकि ये इसमें आला वाला चीज है। हाई सारा जो चीज अल्ट्रासोनिक वेव में, ये अल्ट्रासाउंड वाले वेव में इसको किया जाएगा। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैच द टर्म ऑफ द कॉलम ए एंड कॉलम बी। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो होता है ग्रेटर देन जो है 20,000 हर्ट्ज होता है। और आप जानते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड जो होता है, स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ए ईयर, ये होता है। ठीक है ना। तो जितने सारे मल्टीपल चॉइस देखिए। वेवलेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड टफ कंप्रेसिबल रेट ट्रांसफरेशन। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। सुपरसोनिक का था स्पीड ऑफ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड एयर। पिच क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। लाउडनेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फ्रॉम। ईचो क्या होता है, बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है ना, ये की पॉइंट था ये सारी। सो गाइस, अब हम यही यहाँ से हम चाहते हैं, अब यहाँ हम विराम देते हैं, और जो है और लोगों को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।